बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद मेरे नए घर में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है और आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपने घर आ चुकी हूँ और रोज़ कहती थी ना ससुराल से जा रही हूँ, आज जा रही हूँ, कल जा रही हूँ, तो आप लोग कहते थे आपकी वो व्लॉग कब आएगा जब आप जाएँगी। तो फाइनली आज जो है ना मैं अपने घर आ चुकी हूँ जो हमने न्यू लिया है। मैं कहती हूँ जब अल्लाह ताला देने भी आते हैं ना तो वो बेहतरीन वास्ते हैं। और मैं आज आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताऊँ कि आज से ना कुछ टाइम पहले जब मैं घर देखने गई थी ना, तो मैंने जो चौथी पाँचवीं मंजिल वाला घर देखा था ना, आप लोगों को मैंने वो घर दिखाया भी था। उसके बाद आने के बाद ना मैं बहुत रोई थी अल्लाह के आगे कि अल्लाह पाक, मेरा तो सिज़ेरियन हुआ है, मेरे 3 सिज़ेरियन हुए हैं, मेरी हिम्मत जवाब देगी थी जब मैं 50 सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर तक गई थी। तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो मुश्किल टाइम था। बस सब्र करते 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 वो 25 तारीख से लेकर आज 5 अक्टूबर हो गई है। तो बिलीव करें कि यार बहुत मुश्किल होता है घर शिफ्टिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। जो शिफ्टिंग करते हैं उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है। अल्लाह ताला सबको अपना ज़ाती घर दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं एक बात करना चाहती हूँ, वो ये कि कभी भी ना अल्लाह ताला से मायूस मत हुआ करें। कहीं न कहीं पे अल्लाह ताला आपको वो चीज़ दे रहे होते हैं जो आपके लिए बेहतर होती है, और कहीं न कहीं पे वो चीज़ आपसे ले रहे होते हैं जो आपके लिए बेहतर नहीं होती। मैं उस घर से निकलते हुए जितनी परेशान थी ना, आज उतना ही दिल खुश था मेरा। खुशी की वजह से सारी रात नींद नहीं थी आई इस रूम में। और ज़ाहिर है रात, और मैंने इस टाइम पे ना ये चीज़ फ़ील की है कि जब आप पे मुश्किल टाइम आता है ना, तो आपके अपनों के चेहरे भी बाज़िया हो जाते हैं। जैसे हमने शिफ्टिंग करनी थी ना, तो मैंने इस चीज़ को देखा कि कोई बंदा जो अपना या बेगाना या जिसको भी पता था हम शिफ्ट हो रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा आपको कोई हेल्प चाहिए। हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की मदद है यार, हमें सिर्फ़ अल्लाह से मांगना चाहिए। लेकिन होता ही है ना एक कि यार कोई तो अपना होगा जो पूछेगा कि आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वही बात हो जाती है कि इन चीज़ों को ना दिल में लगा रखा था और बस यही चाहती थी कि बहुत मुश्किल हुआ रात के टाइम के हमने स्पेशली अकेले मैंने पूरे 5 से 6 दिन लगा के अपनी पैकिंग किया अकेले, किसी की मदद लिए बग़ैर। मैंने वो एक एक चीज़ को पैक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड ने साथ नहीं दिया, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मैंने अकेले सब कुछ किया है। और वो ज़ाहिर हस्बैंड बाहर भी बिज़ी, शॉप पे भी बिज़ी, जॉब पे भी, और उनके सर पे बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ थी जिसकी वजह से मैं उनको तकलीफ़ नहीं थी देना चाहती। फिर मैंने खुद ही अकेले सारी पैकिंग की। रात को तकरीबन 1 हो गया था। मेरे भाई, मेरे जो सबसे छोटे भाई हैं ना, मेरे अब्बू, और इस मुश्किल टाइम पे अपने ही काम आते हैं ना, तो मेरे इन-लॉज़ में से तो कोई भी नहीं था। और जो मेरे अब्बू थे, मेरे भाई थे, और मेरे जो दूसरे भाई हैं ना वो बाहर के मुल्क गए हुए हैं। अगर वो होते तो उनकी बहुत ज़्यादा मुझे कमी महसूस हुई थी। और बड़े भाई थे ना वो घर में, बच्चे थे, भाभी थी, तो बस वो उन्होंने मुझे बोला कि 1-2 दिन वेट कर लो तो फिर चलेंगे ना। मैंने कहा नहीं भाई अब भी जाना है। तो क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी, गाड़ी में हमारे कार्टन वगैरह आ जाने थे। सामान इसी तरह पैक करते हुए कुछ बेडशीट्स में बांधा और कुछ इसी तरह बांधा। ये जो जर्नी है ना, ये मैं सेव करना चाहती थी अपनी यूट्यूब फैमिली में, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि आप लोगों को बताऊं कि कभी भी परेशान मत हुआ करें। अगर आपके इलाज अच्छे नहीं हैं, या आप उस घर में रह रह के परेशान हो रही हैं, या आप मायूस हो चुकी हैं अपनी ज़िंदगी से, तो एक बार ना अपना घर चेंज करके देखें। अब मुझे आए हुए सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 घंटे हुए होंगे इस घर में, लेकिन दिल में ना एक खुशी सी महसूस हो रही है कि अपना घर है। अपने से मुराद कि वो चीज़ महसूस होती है कि कह लें कि जो बंदा एक टेंशन से निकल आता है, वो चीज़ अब मुझे खुशी में महसूस हो रही है। आप सब आंटियों का, आपियों का, सिस्टर्स का, भाई का, और जो मेरे से छोटे हैं, मेरे से बड़े हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस जर्नी में मेरा बहुत बहुत साथ दिया है और आपने मुझे मोटिवेट किया है। और स्पेशली साइमा आंटी का और समिया आंटी का, मैं भी शापी का, और काफ़ी सारे जिनके अब मैं नाम नहीं लूँगी वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे हैं। अब्दुल्ला लतीफ़ हैं या अल्ताफ़ हैं, और उनका मुझे नाम नहीं पता, सिस्टर का, उनके हस्बैंड की शायद आइडिया या बेटे की।
तो बहुत सारी सिस्टर ऐसी हैं जिनके मैं नाम नहीं याद रहते मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे कौन कौन कमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। फ़ातिमा भी हैं, फ़ातिमा व्लॉग्स नाम है उनका। तो बहुत सारी सिस्टर हैं ना। चले, हाँ, आप लोगों को बताती हूँ कि रात को जब मैं आई थी ना, तो मेरी जो कमर थी ना और जो मेरी टांगें थी वो बिल्कुल जवाब दे गई थी, हिम्मत छोड़ गई थी। फिर मैंने कहा पाकिज़ा थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद सुबह हो गई थी। सुबह होते ही तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है। मैंने क्या किया, नाश्ता, हम लोगों ने कल सुबह 8 बजे नाश्ता किया था, और नाश्ता किया तो रात को हमें तो पानी तक की होश नहीं थी। रात को सोते हुए पानी पिया और शुक्र लगा अदा किया कि चले अब अपने घर में आ गए हैं तो बस अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे, खुश रहेंगे, ख़ुद को भी खुश रखेंगे, बस कोई टेंशन नहीं लेंगे ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, सुबह उठी 5 बजे और उठते ही सबसे पहले मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दैन उसके बाद किचन में जो बर्तन पड़े हुए थे सारे धोने वाले, ज़ाहिर है शिफ्टिंग करते हैं, मट्टी कभी कोई हाथ कभी कोई हाथ, तो वो जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद उनको मैंने रख दिया पंखा लगा के, और फिर ना बहुत बहुत तेज़ बारिश आ गई। जब बारिश बहुत तेज़ आई ना, तो फिर मुझे ये हुआ कि अब तो फ़हर का स्कूल भी दूर हो गया, मेरे हस्बैंड की शॉप भी थोड़ी सी दूर है, मीन के 15 मिनट के गैप से है, लेकिन बाइक पे जाना ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि गाड़ी, फिर मैंने 1-2 बंदों को कॉल की, अपनी स्पेशली अपनी फ्रेंड्स को, और उन्होंने मुझे बोला कि कोई मसला नहीं है, हम जाते हुए फ़हर को पिक कर लेंगे। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि माशाल्लाह से बारिश रुक गई और बहुत खूबसूरत मौसम हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, सामान सारा ही बिखरा हुआ है। अभी भी मुझे सब कुछ खुद ही अकेले करना है। हो सकता है मेरी भाभी आ जाए, हो सकता है मैं किसी हेल्पर को बुला लूँ, लेकिन ज़ाहिर है जब तक आप खुद उठ के काम इधर से उधर चीज़ें नहीं करते। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने चीज़ें बहुत वज़नी वज़नी उठाई थी रात को ना, जिसकी वजह से अब मेरी कमर में, मेरे बाजू में, मेरे शोल्डर में इतनी पेन हो रही है ना। बंदा साइड टेबल उठा सकता है, साथ होके हैवी हैवी कार्टन उठा लेता है, चीज़ें उठा लेते हैं, जिसकी वजह से ना ज़ाहिर है पेन हो जाती है। और सबसे ज़्यादा मैं अपने भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला उनके नसीब बहुत अच्छे करे, अल्लाह ताला मेरे भाई को प्यारी सी वाइफ दे दे अल्लाह ताला उनको उनके नसीब खोल देना। तो बस मैं अपने भाई के लिए यही दुआ करना चाहती हूँ कि बस इस साल उसकी शादी हो जाए, बस तो वो अपने घर में खुश रहे ना। तो ये छोटी छोटी दुआएं जो होती हैं ना, बहन देती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, चाय बनाई मैंने, भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि सुबह सुबह दिल कर था कुछ खाने के लिए मिल जाए, फिर फ्रिज में देखा अंडे ही पड़े हुए थे अंडे उबाल किए और साथ चाय बना ली। कुछ भी नहीं, अभी मैंने हस्बैंड को बोला नान चने भी रहने दे, क्योंकि अब हर चीज़ को हमें लेकर चलना है। नान चने लाते हुए भी हमारा 300 से 400 रुपये लग जाना है। लोडर रिक्शे वाले ने हमसे बहुत पैसे ले लिए थे, गाड़ी का बोला था, लेकिन गाड़ी हमने मना करवा दी थी। 3 से 4 चक्कर लगे थे। अच्छा, मेरा एसी मेरी पेटी, मेरी अलमीरा वो अभी उधर ही है। तो अब ऐसा करना है कि आज थोड़ी देर में ना जाके वो चीज़ें ले आनी है। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे जाने दे, मुझे वहाँ जाके ना सफाई वगैरह करके आने दे, मैं उस घर को ना सही तरह साफ़ करके आना चाहती हूँ। लेकिन उनकी यही शर्त थी, कि ज़िद थी कि नहीं, अब आपने नहीं जाना, अब आप आ गई हैं इस घर में, अब आप इधर रहें और इधर ही खुश रहें। तो बस फिर वो जाके ख़ुद ही पेटी और अलमीरा वगैरह ले आएंगे तो अब मैंने आप लोगों के साथ होम टूर भी शेयर करना है, उसके बाद वार्डरोब, और जो मैं कहती हूँ जो चीज़ें हैं ना, वो अपनी सारी कैबिनेट वगैरह कैसे सेट करनी है, क्या करना है, वो सारे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। आज की जो रात थी ना, वो खुशी की वजह से तो नींद नहीं थी आई, और अल्लाह ताला ने इतना इतना प्यारा मौसम कर दिया, इतना हसीन मौसम कर दिया ना, कि आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। और फ़हर का यूनिफ़ॉर्म प्रेस किया, कपड़ों में से कपड़े निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि यूनिफ़ॉर्म किधर है, पता नहीं बेल्ट किधर पड़ा होगा, ये किधर। जब चीज़ें शिफ्ट कर रहे थे ना, तो मुझे बहुत मसला हो रहा था। उसके बाद जी मेरी आंटी ने फिर मुझे बोला कि आज आप लोगों ने खाना हमारे घर की तरफ खाना है, आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी। मैंने कहा बस थक गई हूँ। फिर सुबह 6:30 बजे मेरे अब्बू ने कॉल की कि नाश्ता किया। मैंने कहा नहीं पापा, नाश्ता तो कोई नहीं किया। कहते हैं मैं नान चने ले आता हूँ। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। फिर मैंने यही ना भी नाश्ता कर लिया। इस तरह से वो जो कहते हैं ना कि आप लोगों को इस तरह समझ नहीं आनी है, एक ही दफ़ा दरवाज़े से शुरू करके आपको पूरे घर का होम टूर दूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे इंस्टा पे भी रात को मैसेजेस आए हैं, व्हाट्सएप पे भी आए हैं सबके, कि आप अल्लाह आपको ये घर नसीब करे, अल्लाह आपको इधर खुशियाँ दे। तो आप लोगों ने भी मुझे ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे इस घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, आते ही अल्लाह पाक कोई खुशखबरी मुझे दे दे।
तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सी बातें शेयर करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे बैठ के मैंने नाश्ता किया और साथ ही मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि मेरे उठ के कपड़े प्रेस कर दो, मैंने अपने ऑफिस जाना है। तो बस फिर उन्हीं के कपड़े मैं देखने लगी थी और यहाँ पे मेरी चाय पड़ी हुई थी, फ़हर की चाय भी उधर पड़ी हुई क्योंकि फ़हर ने चाय नहीं पी। वो भी आज ऐसे ही गया है बिल्कुल 1 अंडा खा के ना, तो 12 बजे वो आज अब 50 रुपये उसको दे दिए थे। मैंने कहा फ़हर आज मजबूरी को समझो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अब लंच आपको मैं रेडी कर दिया करूँगी, तो फिर आप ले जाना करना ना। सच्ची बात बता रही हूँ, शुक्र करके मैंने रात को अब्बू को ही बोला था कि मुझे सिलेंडर और चूल्हा लगा के दे जाएँ ताकि सुबह हम लोग चाय पी लें। अगर चाय भी ना पीते तो अभी तक तो मैं हाल ही बैठी होती। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला शॉप से आते हुए थोड़े से बिस्किट ले आना, ज़ाहिर है फिर मैं ना थोड़ी देर बाद थोड़ा सा और नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि जब आपने कल सुबह का नाश्ता किया और आप सारे घर के काम कर रहे हो ना, तो फिर बार बार कभी इधर चक्कर आ रहे हैं कभी इधर, और मैंने इतना हैवी सामान उठाया ना उसकी वजह से तो बस जवाब ही देगी, यहाँ हर चीज़ दर्द कर रही है, टांगे भी, कमर भी, शोल्डर भी। तो बस फिर मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं। तो अभी फिर हस्बैंड आ गए थे, आते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि ये फ्रिज जो है ना हमारे जो हाल में पड़ी हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा हिल रही है, इसको चेक करें क्या मसला है। तो वो मैंने चेक किया, वो ना इसको मैं खुद इस ठहर के साफ़ करूँगी फिर इसको सही तरह ना। और सामान ऐसे बिखरा हुआ था, मैं देख रही थी कि बर्तन अभी और भी पड़े हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इस दफ़ा मेरी कोशिश यही है कि मैं सारे बर्तन अपने लगा दूँ, क्योंकि उस घर में तो कोई भी नहीं था। अब मैं सेपरेट हो गई हूँ। अब मेरी फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी अच्छे-अच्छे लोग हैं, जिनके साथ मेरी अटैचमेंट है, तो वो तो ज़ाहिर आया करेंगे ना। तो फिर मैंने कप भी सारे, चाय वाले ग्लास भी, जग भी, और जो-जो चीज़ें थी वो सारी निकाल ली हैं। अच्छा, यहाँ पे सारा आपको रूम मैस नज़र आ रहा होगा, फिर उसके साथ-साथ आपको हॉल भी मैस नज़र आ रहा होगा। तो अभी फ़हद चला गया था स्कूल, हस्बैंड छोड़कर आ गए थे, तो मुझे फिर जल्दी से कहते हैं आपने कपड़े नहीं प्रेस किए। मैंने कहा मैं आपके कपड़े ढूँढते हुए पागल हो गई हूँ, मुझे आपके कपड़े नहीं मिल रहे। फिर एक सूट मिला तो शुक्र किया। वो पता है क्या हुआ, बेडशीट के ऊपर नीचे कपड़े ऐसे घुसा दिए थे कि ज़ाहिर काटन तो इतने ज़्यादा हमने नहीं लिए, तकरीबन 14 से 15 काटन थे जस्ट। तो फिर उसको भी हमने रस्सियाँ बांध के अच्छी तरह से कि बर्तन ना टूटे हैं। अच्छा, गाड़ी वाले को तो इसलिए नहीं बोला कि यार बर्तन जैसे रखे हैं फिर टूट जाते हैं, सारा सामान उसके ऊपर लोड होता है। ये पहले मैंने सारे बर्तन भिजवाए हैं, फिर उसके बाद हैवी काम जो थे ना, ये बेड और ड्रेसिंग ये वो ना, तो इंशाल्लाह बस आहिस्ता-आहिस्ता करके सब ठीक हो जाएगा ना। से आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है पिछले दिनों में, पिछले साल में, पिछले मंथ में, तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब इस तरह मुझे आप लोगों ने की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।